और आजकल के तुमने सुना है 2-2 3-3 बजे सोते हैं, और महाराज सवेरे तो उनको 12 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त का हुआ वो तो देखो ही ना है महाराज, सूर्य उदय कैसे होता है उनको पता ही नहीं है, कैसा दिखता है कैसा नहीं। किसी से पूछो ना ब्रह्म मुहूर्त क्या मुहूर्त, और उनसे कहो कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य बिल्कुल लाल लाल होता है, वो तो देखा ही नहीं, वो तो कहते तपता ही देखा है भैया। तो कहने का अर्थ है कि हमने अपनी दिनचर्या बिगाड़ ली है, पर फिर भी कैसे भी करके प्रयास ये करिए, अगर आपके पास खाली समय है तो उसे फोन की स्क्रीन में स्क्रॉल ना करके आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अभी आपकी आयु अगर युवा है और इसी समय यदि आपने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, तो आगे चल करके जब आप थोड़े से 10 तो बहुत दूर की बात है, 5-6 साल में ही उसका इम्पैक्ट अपने शरीर पर देखोगे। और आज बच्चों को आप देख रहे हैं मानसिक अत्यधिक कष्ट, और फिर कहीं ना कहीं उनको आंतरिक रूप से कष्ट मिल रहा है, अपने आप डिप्रेशन में, इतना सब कुछ सब अच्छा है पर फिर भी तनाव में है। उसका कारण है अपने पूरे शरीर की प्रक्रिया को, हम सभी के अंदर एक सर्केडियन भी एक रिदम है, एक आंतरिक घड़ी है जो अपने तरीके से चलेगी, तभी हमें शरीर का आनंद मिल पाएगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ और मन स्वस्थ रहेगा। उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर चाहे कितने अच्छे डाइट प्लान कर लो, अच्छी एक्सरसाइज कर लो, अच्छा जिम ज्वाइन कर लो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए भगवान ने जैसा बनाया है उसके अनुरूप कम से कम 10-11 तक तो सो ही जाना चाहिए। ये तो हम सामान्य जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। आप जितने बैठे उनको ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठना चाहिए। 4 नहीं उठ पाओ तो 5-5:30 बजे उठो। प्राय आप में से कई लोग होंगे उठते होंगे, हमको पक्का विश्वास है। आपको तो आदत पड़ी हुई है। कितने सारे बुजुर्ग 3-3 बजे उठते हैं। जिसका सत्व जितना बढ़ जाता है उतनी नींद कम हो जाती है। ठीक है, सत्व गुण जितना बढ़ता है उतनी नींद कम हो जाएगी। पर हम आपसे कहते हैं जो बच्चे हैं वो कम से कम 6 से 7 घंटे सोएं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 10-10, 12-12 घंटे सोए जा रहे हैं, तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ये ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं, आलस्य बढ़ाता है। तो गहरी नींद आए, स्वप्न ना आए, गहरी नींद आए तो 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाती है। सपने आएंगे तो कम से कम 6 से 7 घंटे सो। ठीक है। और आहार, अगर आप अच्छी नींद चाहते हो तो रात्रि का आहार सात्विक लो। ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसाले, तो ज़्यादा स्वप्न देखोगे, नींद कम आएगी, गहरी नींद नहीं आएगी। हम तो पता नहीं क्या क्या खाने खाते हैं, समझ ही नहीं आता, सब चीज़ें बिगाड़ रखी। तो कम से कम 10 से 11 बजे सो, सुबह कम से कम 5 से 6 बजे उठ जाओ महाराज। ये नियम होना चाहिए, तो फिर शरीर को स्वास्थ्य मिल जाएगा। आपने देखा है पक्षी जैसे ही रात्रि का अंधकार होते हैं सब निद्रा में चले जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5 बजेंगे, ची 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 करके आपको सबसे पहले वही जागेंगे। उनको कोई घड़ी थोड़ी ना अलार्म लगा के बैठते हैं कि भैया अलार्म बजेगा पड़ोसी का तब उठेंगे, नहीं। उनका खुद का इस प्रकार से वो प्रकृति के अनुरूप चलते हैं। और हम हैं जिस समय पशु पक्षी सब सो रहे होंगे, हम डीजे बजा रहे होंगे रात के 12-1 बजे, पूरी प्रकृति का माहौल खराब कर रहे होंगे। कोई बात नहीं। कभी ऐसा हो जिस समय आपको बारात निकालनी हो, रात के 12-1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, तो चलता है। पर अपने जीवन के ऊपर डेली की बारात मत निकालो अपने ऊपर। मतलब रात्रि में ज़्यादा विलंब से अगर कोई काम, अगर काम से अगर आप जाग रहे हैं तो समझ आता है, लेकिन काम नहीं है फिर भी आप जाग रहे हैं तो ये बहुत गलत आदत है। इसमें थोड़ा बहुत सुधार करिए। नियम बनाइए कि हर महीने 30 मिनट पहले सोने का, क्योंकि जिनकी आदत 3 बजे सोने की है, 4 बजे सोने की है, उनके लिए बता रही हूँ, इतनी जल्दी 11 बजे नींद नहीं आ सकती, उनको आदत में डालना पड़ेगा। हमने बहुत सारे बच्चों की आदतों को ठीक करा है, उनको नींद नहीं आती थी, क्या करें, उनकी आदत में उस प्रकार की चीज़ें। तो 30 मिनट या 15 मिनट का अभ्यास बनाइए, हर महीने 15 मिनट आगे सोएंगे। जैसे अगर आप रात के 3 बजे सोते हैं
तो तुम 2:45 पर सोगे सोगे, ये नियम बना लो। 1 महीने 45 आगे, अगले महीने फिर 15 मिनट आगे, फिर उससे अगले महीने 15 मिनट और आगे बढ़ा लो। जैसे ही घड़ी 11 पर पहुंच जाए, इस 1 वर्ष में अगर आ जाते हो तो अपने आप सुधर जाएगा। पर आपको अपने आप पे संयम रखना पड़ेगा, फिर आप अपने जीवन में उसका लाभ भी देखेंगे।